हकीम फहीम सन्यासी साहब, तो इनके लिए भरपूर तालियां। खुशबू मेरे खलूस की पहुंची कहां कहां, किस किस मकान से तुझे सदा दे रहे हैं लोग। जनाब हकीम फहीम सन्यासी साहब। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कल इस्लामाबाद थे, वहाँ पे हमने प्रैक्टिकल भी किया, 4-5 नुस्खा जात बनाए बताए भी हैं। तो यहाँ पे भी 4 नुस्खा जात लेके आए हैं आपके लिए। आगे भी जाना है, हैदराबाद और कराची भी जाना है। एकोनाइट का नुस्खा मैंने ग्रैंड सन्यास रात में गुजर खान में बयान किया था कि एकोनाइट से तेजाब गंधक की गंधक ऑरेंज कलर की बैठ जाती है, जो कि अक्सीरी होती है। उससे आगे अक्सीर भी बताई थी। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि ये नुस्खा गलत है, एकोनाइट से गंधक नहीं बैठती। तो मैं एकोनाइट अपनी जेब में साथ लेके आया हूँ। तो तेजाब गंधक भी मेरे पास था, लेकिन वो शीशी हमारी लीक हो गई है, तो वो ज़ाया हो गया। अभी कोशिश करते हैं कि तेजाब गंधक अगर मिल गया तो मैं अभी इधर गंधक निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो पहला नुस्खा हमारा यही था कि एकोनाइट से तेजाब गंधक की गंधक जो जारी निकाल के दिखा। दूसरे नंबर पे है जी वो गंधक पारे की कजली है। गंधक पारा कजली करना है हमने। यहाँ पे हमने पारे को तेजाब गंधक से कुश्ता करना है। 11 बार तेजाब उड़ाना है। अगर बिलफर 100 ग्राम हमारा पारा है तो उसके ऊपर 1 पाव तेजाब यानी डबल उड़ाना चाहिए। तेजाब उड़ा दें, 11 बार तेजाब उड़ाना है। इसको गुस्ल दे दें। अच्छा जी, दूसरे नुस्खे पे बात कर रहे थे कि पारे को हमें 11 बार तेजाब गंधक उड़ा के कुश्ता कर लिया, फिर उसको अच्छी तरह से गुस्ल दे के खुश्क कर लेना, आग पे ही भून के खुश्क कर लेना। अब यहाँ से 1 तोला ले लें चाहे 5 तोला ले लें, जितना आपने ये कुश्ता पारा लेना है उतनी गंधक लेनी है कच्ची आंवला सार। उसको 6 घंटे रगड़ाई करके कजली कर लें। कजली करने के बाद इसके अंदर अगर पारा तोला गंधक है तो 2 तोला काफूर खरल करें और स्टील की प्लेट में इस तरह बिछा के जमीन पर रखें और माचिस की तीली से आग लगा दें। काफूर को आग लग जाएगी, फालतू गंधक जल जाएगी, पारा पड़ा रहेगा। इसको उठाएं, फिर इसके अंदर काफूर खरल करना है, गंधक एक बार ही देनी। काफूर खरल करें, फिर आग लगा दें। 7 बार अमल करेंगे तो पारा ब्राउन कलर का हो जाएगा, जैसे सोने का बरादा होता, न्यारे के बाद निकलता है। इस पारे का म्यार चेक करना है तो 1 गिलास पानी सामने रखें, 1 चुटकी कुश्ते पारे की ऊपर डालें। अगर वो ऊपर तैर जाए तो पारा आपका तैयार हो गया। अगर नीचे बैठ जाए तो अभी उसमें कमी है, तो मजीद काफूर के 1-2 और अमल कर। जहां पर ये पानी के ऊपर तैरने लग जाए वहां ये पारा तैयार हो गया। ये पारा हमारा शुगर के ऊपर बहुत ज्यादा रिजल्ट दे रहा है, जिसकी पहले तस्दीकें बहुत ज्यादा आ चुकी हैं। आटा चावल इसकी खुराक है। 1 माह में ये शुगर मुकम्मल तौर पे जिनकी 600 से नीचे नहीं आ रही थी उनको कंट्रोल इसने किया। और ज़कावत हिस्स के ऊपर ये बहुत ज्यादा काम कर रहा है। जो पुराने मरीज थे 10-10, 12-12 साल, 20-15-15 साल पुराने ज़कावत हिस्स के, वो 2-2 हफ्तों में ठीक हुए इस पारे कुश्ते से। तो ये है हमारा दूसरा नुस्खा। इसका प्रैक्टिकल बाहर जारी है। जिसने प्रैक्टिकल चेक करना हो, बाहर अमल जारी है, वो देख सकते हैं अंदर जाकर।